Hello students, class 12th NCERT Maths. Chapter first is a relation and function. तो बात करते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन की. What is a relation? Any relation are from a is a subset of A cross A. स्टूडेंट्स, कोई अगर सेट ए ऑलरेडी आपको गिवन है तो आप वहाँ से ए क्रॉस ए आसानी से फाइंड कर सकते हैं. तो ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट्स आप फाइंड करते हैं, मीन्स जितने भी पेयर आपको मिलते हैं, वो सभी रिलेशन होते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. लेट सेट ए इज इक्वल 1 2 3. ये तो अब हम यहाँ पे ए क्रॉस ए अगर फाइंड करें तो क्या होगा. 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा. पहले लिख लेते हैं इसको. अब यहाँ पे ए क्रॉस ए आप फाइंड करेंगे. ये लास्ट क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं. तो पहले 1 का सबके साथ करेंगे 1 1, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, है ना. इसके बाद फिर आप 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ. ठीक है ना. और फिर 3 का 1 के साथ, 3 1 3 2 3 3 इस तरीके से लिख लेंगे. 3 2 3 3. ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया ए क्रॉस ए. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जितने भी आपको ये पेयर मिले हैं 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सभी जो पेयर आपको मिले हैं ये सभी रिलेशन हैं. ये सभी क्या है? रिलेशन है. ठीक है. तो अभी हम बात करेंगे कि कितने यहाँ पे रिलेशन पॉसिबल हैं, कि नंबर ऑफ़ रिलेशंस यहाँ पे कितने होंगे वो भी मैं बताऊंगा. उससे पहले अब यहाँ से एक कंडीशन जो बनती है वो समझते हैं. कंडीशन ये है कि अगर मान लो हमने यहाँ से एक 1,2 ये पेयर उठा लिया, ये एक रिलेशन है, तो इसको हम राइट कैसे करेंगे. अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये पूरा रिलेशन बन गया. अब 1,2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लिखते हैं 1,2 मीन्स ये पेयर बिलोंग्स टू आर. आर मीन्स रिलेशन. ठीक है. तो अब इसको हम राइट कैसे करेंगे. इसको हम राइट करेंगे 1 इज़ रिलेटेड टू 2. ठीक है. इस तरीके से सपोज दैट आपने 3,2 लिया, ये अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे आपका राइट करने का जो मेथड होगा 3 आर 2, मतलब 3 इज़ रिलेटेड टू 2, ये होगा. सेकेंड कंडीशन क्या बनती है. 5 इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. मतलब 5 जो है, अगर ये ए क्रॉस ए जो है, इनके जितने भी पेयर बने हैं, अगर हम आपसे ये कहें ये अब 1,1 जो पेयर एक बना, ये एक एलिमेंट हो गया. 1,2 ये एक पूरा एलिमेंट है ए क्रॉस ए का. तो अगर हम आपसे कहें कि राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स आप लिखोगे तो उसमें 5 भी आएगा. और हाँ, ये जो भी सबसेट इसके बनेंगे, वो सबसेट्स टोटल इनके रिलेशन होंगे. ठीक है ना. तो 5 क्या है, 5 भी इनका एक सबसेट है. और सबसेट अगर है तो 5 भी एक रिलेशन है. जितने भी सबसेट होंगे वो सभी रिलेशन होते हैं. तो 5 भी एक आपका इसका सबसेट है. 5 इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. सो 5 इज़ ऑल्सो ए रिलेशन. 5 is also a subset of A cross A. Therefore 5 is also a relation.
सो स्टूडेंट्स, अगर फाई एक रिलेशन है तो यू नो फाई इज ए एम्प्टी सेट, है ना। जब एक फाई एम्प्टी सेट है और फाई जो है एक रिलेशन भी है, तो इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक एम्प्टी रिलेशन है। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, ए क्रॉस ए, ये भी आपका ए क्रॉस ए का सबसेट है। दैट मीन्स कोई भी सेट सेल्फ का एक सबसेट होता है, तो मतलब ए क्रॉस ए जो है वो भी एक रिलेशन बन गया। समझ में आया? ए क्रॉस ए का खुद में एक सबसेट है, और अगर ये खुद में एक सबसेट है तो ये एक रिलेशन भी है। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी सबसेट्स ए क्रॉस ए के होंगे वही रिलेशन भी होता है। तो ए क्रॉस ए खुद में एक सबसेट है, तो मतलब ये एक रिलेशन भी है। और ए क्रॉस ए अगर एक खुद रिलेशन है तो मतलब ये पूरा ही आ गया, है ना। अगर ये पूरा एक सेट जो हमने ए क्रॉस ए फाइंड किया था वो पूरा ही आ जाएगा। और अगर ए क्रॉस ए अगर कंप्लीट अगर आपका पूरा मिल गया, दैट मीन्स ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, if number of elements of set A are m, स्टूडेंट्स अगर कोई हमने एक सेट लिया, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो m है, और एक और हमने कोई दूसरा सेट ले लिया एंड सेट B आर n, मान लो ये कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स n हैं, देन नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पावर mn। इसको ध्यान रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे 2 पावर mn। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशंस के टाइप्स क्या है? सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन, and third is transitive relation. So students, नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।